तहसील पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। तहसील पर जमकर किया प्रदर्शन, मांगा हक। सड़क किनारे बांस लगाकर एवं जमीन का पट्टा बांसफोर को देने की मांग। आजमगढ़ जिले के सभी तहसील पर मंगलवार को डीएमएन बांसफोर गरीब समाज पार्टी के दर्जनों महिला पुरुष ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित विभिन्न मांगों से समर्थक ज्ञापन नायब तहसीलदार विनय परिभाषा को सौंप कर सड़क किनारे सरकार जिस तरह से बड़े बड़े पेड़ लगाती है उसी तरह से बांस लगाया और उसका हक बांसफोर, डोम, धरिकार, मुसहर, नट समाज को दे। एवं इस समाज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिससे यह समाज के 90% शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और न ही इस समुदाय के बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, जिसके लिए सरकार अलग से शिक्षा की व्यवस्था करते हुए जमीन का पट्टा इस गरीब समाज को दे और 50 रुपये महीना में बिजली दे। साथ ही साथ दवाई, पढ़ाई, बेरोजगारी आदि मांग पूरी करे, जिससे कि समाज को आगे बढ़ने का हक मिल सके। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश बागी ने कहा कि यह सरकार सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी हुई है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहाँ तक कि 60% ग्रामीण आबादी भूमिहीन व गरीब है, जबकि पूंजीपतियों द्वारा जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, जो नौजवान पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें उनके हक की मजदूरी कम दी जा रही है और विदेशों में जब यह पहुंच रहे हैं तो उन्हें काफी कम मजदूरी पर कार्य कराकर शोषण किया जा रहा है और जो बंद होना चाहिए। जिस तरह से देश में महंगाई और टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है वह आम किसानों, मजदूरों की हत्या करने के समान है। यहाँ तक कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो तत्काल बंद होना चाहिए, जिससे कि गरीब को लाभ मिल सके और उसका जीवन खुशहाल हो सके। इस दौरान सुरेश चौधरी, चंद्रमा जी, मुन्ना, पासपोर्ट, प्रमोद कुमार, भास्कर, ओम प्रकाश, मंतरा, छोटू, किशोर लाल, जुगनू प्रसाद, पप्पू, रमेश कुमार, सूर्यभान, लक्ष्मण प्रसाद, राजेश, विनोद, अनिल, विनोद, शेषनाथ, राम आदि लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 6 घंटे से ये गरीब समाज, बांसफोर, मुसहर, डोम, धरिकार समाज के लोग इस कड़कड़ाती हुई धूप में बैठे हैं और इनकी समस्या को सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दावा है, डीएमएन बांसफोर गरीब समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सर कैसा धरना रहा आप? क्या मांगे आप लोग की? देखिए, आज जो है हमारी मांग है कि आज़ादी के 75 साल हो गए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा इस आज़ादी 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया गया है और जिसमें किसी भी सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इन गरीबों की याद नहीं आई। इसलिए हम इन गरीबों को लेकर के, चाहे वो बांसफोर समाज के लोग हों, चाहे वो धरिकार समाज के लोग हों, चाहे बनवासी मुसहर समाज के लोग हों, चाहे नट समाज के लोग हों, हम चाहे डोम समाज के लोग हों, हम सारे समाज के, गरीब समाज के लोग आज इस तहसील सगड़ी के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर के 6 घंटे से लगातार इस धरने पे बैठे हैं। और हमारी मांग है कि सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब से मेरा सवाल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल है और प्रधानमंत्री से सवाल है कि ये आवासीय पट्टा का जो कानून है, ये जो आवासीय पट्टा का कानून किस तहसील के अंदर चल रहा है और किस गरीब को आवासीय पट्टा के नाम पे जमीन आवंटन हो रही है, किस गरीब को भूमिधरी के नाम पे जमीन आवंटन हो रही है। और इन गरीबों को आप बता दीजिए कि किन गरीबों को, या जितने गरीब बैठे हैं आवास के लिए सारे गरीब आए बेचारे। ये राशन कार्ड का जो सवाल है, राशन कार्ड के सवाल पे 1 बीघे वाला, जो 1 बीघे जिसकी जमीन है उसे भी 2 यूनिट का राशन कार्ड, 2 बीघे वाले को भी 2 यूनिट का राशन कार्ड, 4 बीघे वाले को भी 2 यूनिट का राशन कार्ड, 8 बीघे वाले को भी 2 यूनिट का राशन कार्ड। और ये बांसफोर और मुसहर और नट और धरिकार और डोम समाज के लोगों के पास एक भी बिस्वा जमीन नहीं है, फिर भी इन लोगों को भी 2 ही यूनिट का राशन कार्ड मिला। ये क्यों इस तरीके का सरकार कर रही है? आप बता दीजिए मीडिया के साथियों। यदि जो भी कानून हो, यदि यह जो खाद्यान्न की व्यवस्था है, ये जो कोटे की व्यवस्था है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये गरीबों की व्यवस्था है कि अमीरों की व्यवस्था है? यदि गरीबों की व्यवस्था है तो बता दो, ये 10 बीघे वाला जो काश्तकार है वह राशन छोड़ाता है तो उसकी छेर, बकरी, मुर्गी और भैंस खाती है। और ये गरीब, ये जो मासूम है, ये जो गरीब है, ये जो बांसफोर है, ये जो मुसहर है, ये बनवासी नट है, ये जो धरिकार समाज के लोग, ये जो खट्टिक समाज के लोग हैं, आप बता दो पत्रकार साथी कि 10 किलो 5 किलो प्रति यूनिट में कैसे इनकी जीविका चलेगी? क्या
क्या 10 किलो राशन में इनका एक महीने भोजन चल जाए? और क्या क्या बने आप? इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोगों को यदि यूनिट पे देना है तो एक बिस्वा जमीन नहीं है, इनको 25 किलो प्रति यूनिट यदि सरकार दे रही है तो ये हमारी मांग है कि 50 किलो में इनकी जीविका चलेगी। दूसरी मांग हमारी ये है कि स्वास्थ्य के सवाल पर आप देख लीजिए, हमारी जो गरीब माता है पैसे के अभाव में, वनवासी समाज, मुसहर डोम समाज, धरिकार समाज, पैसे के अभाव में इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में जाने के बाद मैं बता दूं, अभी मैं BHU में गया था, डॉक्टर इसी तरह हमारे ओम प्रकाश जी हैं, इनके समधी की तबीयत खराब थी, हम लोग लेकर के चंद्रमा जी गए थे, हमारे ये प्रमोद भास्कर जी गए थे, सुरेश चौधरी जी गए थे, तमाम लोग गए थे, लेकिन डॉक्टर एक लाइन में डॉक्टर भगा रहे हैं। इसलिए इनको जो है इनको स्मार्ट कार्ड के तर्ज पे स्मार्ट कार्ड बनाया जाए जिसपे 10 लाख रुपए का इनको इलाज हो। दूसरी ये बिजली का बिल आप बता दीजिए, बिजली का बिल जो है 500 रुपया लिया जा रहा है, गरीब समाज कहाँ से आएगा? इसलिए इनको 50 रुपया बिजली का बिल लिया जाए। इनके बच्चों, हमारे बच्चों के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। शिक्षा जो है हम चाहते हैं शिक्षा का सचल प्रबंध किया जाए, जिस तरह से 100-108 नंबर की गाड़ी एम्बुलेंस आती है उसी तर्ज पे ये शिक्षा के लिए भी एक मास्टर चयन हो जो हमारे डेरा पे आए, बांसफोर, मुसहर, नट ये बस्तियों में आए और आकर हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करे। ये सब हमारी मांग है सरकार से और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को ऊपर तक